वेलकम फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे हम सीपीआर के बेसिस पे बहुत बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए, अगर वो कंडीशन हमको पहले से पता है और मान लो उसी कंडीशन के हिसाब से मार्केट का ओपनिंग होता है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ही हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से सिग्नल दे देता है, तो आप उस दिन बहुत बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो। जैसे अगर हम बड़े मूव की बात करें तो निफ्टी के केस में वो 200 से 300 पॉइंट हो सकता है, बैंक निफ्टी के केस में वो 700 से 1000 पॉइंट तक के मूव हो सकते हैं। तो इस टाइप के मूव को हम पहले से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम चार्ट पे समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन, मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आपको क्लियर दिख रहा है कि डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। अब डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है और वो R1 प्रीवियस डे हाई का जो जोन है वहीं पे ओपन होता है। और अगर हम डेज ओपन का लाइन को कंसीडर करें तो डेज ओपन का लाइन भी वहीं पे आ रहा है। तो जब कोई भी कैंडल ऊपर की ओर ओपन होता है गैप अप, और जहां पे ओपन हुआ है वहीं से स्ट्रॉन्ग बिकवाली आना चालू हो जाता है। और इसमें R1 प्रीवियस डे हाई का लेवल और डेज ओपन दोनों का लेवल अगर टच करते हुए या क्रॉस करते हुए पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश बन जाता है, तो ये पहला इंडिकेशन देता है कि आज जो मूवमेंट होने वाला है वो वन वे मूवमेंट रहेगा और बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। तो इस टाइप के कंडीशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। जब भी आपको इस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको कॉन्फिडेंटली आउट ऑफ द मनी का पुट लेके होल्ड करना है पोजीशन को, और ये बहुत बड़े टारगेट दे सकता है। तो जैसे यहीं पे अगर देखते हैं तो पहले ही कैंडल पे जो एंट्री लेवल था वो 22,390 का लेवल था। तो 22,390 के लेवल पे अगर आपने पुट में एंट्री किया होता तो ये जो प्राइस है गिर के आ गया है, जो लो बनाया है वो 21,906 का लेवल है। मतलब जो वन वे फॉल आया है वो करीब 400 पॉइंट का आ गया है। तो इस टाइप का कंडीशन मिले तो आप बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन समझ लेते हैं। मान लो डिसेंडिंग सीपीआर का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन था, लेकिन प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई पे ओपन होता है और डेज ओपन का लाइन जहाँ पे है वहीं से बाइंग इमर्ज होता है और कंटिन्यू वन वे बाइंग होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग हो जाता है। तो ये हमको क्लियरली बता देता है कि ऊपर की ओर बड़ा मूवमेंट आने वाला है। और जब प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो ये एक इंडिकेशन ये भी दे देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्ट हो रहा है और ट्रेंड रिवर्सल को यहीं पे कंफर्म कर देता है। तो फर्स्ट कैंडल ही आपका ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दिया है। तो जब डिसेंडिंग सीपीआर था या डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो क्या होगा, जब ट्रेंड रिवर्सल हो गया, जैसे हमको पता चल जाता है, जैसे जो लोग सीपीआर सेटअप फॉलो करते हैं उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दिया है। तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो क्या होगा, जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं वो सब क्या करेंगे, अपने शॉर्ट को कवर करना चालू कर देंगे। तो वन बाय वन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होगा। फिर थोड़ा बहुत जो लोग यहाँ पे बाई किया है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन जो लोग शॉर्ट पोजीशन को स्टिल होल्ड रखे हैं तो जैसी फिर से एक कैंडल बनेगा फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगा और फिर से ऊपर की ओर मूव हो जाएगा। तो अगर हम पहले कैंडल से ही इसको आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ से बड़ा मूव आने वाला है तो हम यहीं पे एंट्री करेंगे। तो ये अगर एंट्री लेवल देखते हैं तो यहाँ पे 22,116 का लेवल है। अगर 22,116 के लेवल पे हम कॉल में बाइंग करते हैं और होल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइस गया है वो 22,351 का गया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा 250 पॉइंट का मूव वन वे मिल गया है। तो इस तरीके से आप बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खुलते ही मार्केट जब खुलेगा उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा कि बड़ा मूवमेंट आने वाला है और जो भी मैं पोजीशन बना रहा हूँ उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो उस समय आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखना है, इमीडिएटली इसी कैंडल के बाद आपको एंट्री कर देना है। अब थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है कि मान लो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन किसी दिन एकदम से गैप डाउन ओपन हो जाता है और जो गैप डाउन ओपनिंग है वो S1 प्रीवियस डे लो के आसपास होता है और S1 प्रीवियस डे लो के आसपास होता है और वहीं पे डेज ओपन का लाइन है। तो जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होता है तो जिस लेवल पे ओपन होता है वहीं से स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होता है और फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है।
तो ये जो कंडीशन आएगी इसमें आपको समझ जाना है कि ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड था, गैप डाउन हुआ, ट्रैप किया है, लेकिन पहला ही कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन गया है, मतलब इसमें वन वे बाइंग आएगा। तो वन वे बाइंग आएगा तो फर्स्ट कैंडल से ही आप बाइंग कर सकते हो और उसी का नीचे जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये वन वे ऊपर की ओर मूव कर जाएगा और ये जो मूव रहेगा वो भी 200 से 300 पॉइंट रहेगा निफ्टी के केस में, और बैंक निफ्टी के केस में ये हो सकता है कि 700 से 1000 पॉइंट का आराम से हो सकता है। चौथा कंडीशन, मान लो एसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर है, लेकिन किसी दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है और वो S1 प्रीवियस डे लो के आसपास ओपनिंग होता है, और जहाँ पे ओपनिंग होता है उसी लेवल से प्राइस नीचे गिरने लगता है और जो पहला कैंडल है वही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है और वो उसका जो क्लोजिंग होगा वो लोवेस्ट लेवल पे रहेगा। तो इस टाइप का जब कंडीशन बनेगा तो आपको समझ जाना है कि प्राइस नीचे की ओर वन वे मोमेंटम देने वाला है, और जो आपका एंट्री होगा तो पहला कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है बेरिश कैंडल, उसी का बॉटम आपका एंट्री रहेगा और उसका जो टॉप है वो स्टॉप लॉस रहेगा और आप वन वे नीचे की ओर मोमेंटम देख सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा कंडीशन आता है, मान लो एसेंडिंग सीपीआर बन रहा है लेकिन एक दिन नेरो सीपीआर रहता है और नेरो सीपीआर के बाद भी मान लो प्राइस में मूवमेंट नहीं होता है और उस दिन जो कंसोलिडेशन होता है वो R1 और सीपीआर इसके बीचों बीच ही रहता है। तो नेक्स्ट डे नेचुरली एसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन रहेगा लेकिन कंपेरेटिवली वाइडर सीपीआर रहेगा। अगर वो कंडीशन है और नेक्स्ट डे मान लो पहला ही कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनता है सीपीआर के ऊपर, तो आपको ये समझ जाना है कि वाइडर सीपीआर है, इसके बावजूद भी बड़ा मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के कंडीशन में भी आपको R2 तक का टारगेट लेना है। अब छठवा कंडीशन है, मान लो डिसेंडिंग सीपीआर कंटिन्यू है। अब डिसेंडिंग सीपीआर है और नेरो सीपीआर रहने के बावजूद भी मान लो प्राइस में बड़ा मूवमेंट नहीं आता है और प्राइस सीपीआर और S1 के बीचों बीच ही पूरा दिन कंसोलिडेट कर जाता है, तो नेक्स्ट डे नेचुरली जो सीपीआर रहेगा वो डिसेंडिंग रहेगा और मान लो नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है और सीपीआर के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है। तो इस टाइप का कंडीशन आएगा तब भी आपका जो प्राइस में बड़ा मूवमेंट आएगा, भले उस दिन वाइडर सीपीआर रहे। तो इस टाइप के कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मान लो एक नॉर्मल सीपीआर है और नॉर्मल सीपीआर है, मान लो सीपीआर के ऊपर प्राइस खुलता है और नीचे S1 प्रीवियस डे लो तक आता है और S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके वापस सीपीआर पे जाता है और सीपीआर पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके सीपीआर को ऊपर की ओर ब्रेक करता है। तो जैसी सीपीआर ब्रेक होगा आपको ध्यान रखना है कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट आएगा और वो R1 प्रीवियस डे हाई और R2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसके विपरीत मान लो प्राइस सीपीआर पे ओपन होता है और सीपीआर पे ओपन होने के बाद वो धीरे धीरे करके वो R1 प्रीवियस डे हाई पे जाता है और वहाँ से रिजेक्ट होके सीपीआर पे आता है और सीपीआर पे कंसोलिडेट होने के बाद सीपीआर के नीचे जैसी ब्रेक होगा स्ट्रॉन्ग कैंडल, आपको दिखेगा कि एकदम शार्प फॉल आएगा और वो नीचे की ओर मूवमेंट दे देगा जो S1 और S2 लेवल तक जा सकता है। तो ये कुछ मूव्स है जिसको अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो रनिंग मार्केट में, और अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप इसको रनिंग मार्केट में पकड़ पाएंगे और रनिंग मार्केट में इस टाइप का जो कंडीशन मिलेगा उसमें आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।